याद आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहन की चमचागिरी करेंगे, जीजा जी की चमचागिरी करेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन जितनी मर्जी चमचागिरी कर ले उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। चमचागिरी करेंगे, जीजा जी की चमचागिरी करेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन जितनी मर्जी चमचागिरी कर ले उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर सुक्खू सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। प्रदेश भर में सैकड़ों दफ्तरों को डिनोटिफाई किया जा रहा है। सुक्खू सरकार द्वारा एक के बाद एक जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके कारण आज प्रदेश भर में भाजपा एवं राज्य की जनता को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जसवा परागपुर में 2 एसडीएम कार्यालय बंद करने के बाद सरकार यही नहीं रुकी। अब उन्होंने मनरेगा के मजदूरों की सहूलियत के लिए खोले उप कार्यालय परागपुर, कोटला, संसारपुर टेरेस को भी बंद कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार किसी भी वर्ग के लिए हितकारी नहीं है। अभी तक मंत्रिमंडल न बना सकने वाली कांग्रेस के विरोध में पूरा प्रदेश लामबंद हो चुका है। सुक्खू सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, ये बात भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने कही। बिक्रम सिंह ठाकुर ने आपत्तिजनक नारे को लेकर खेद जताया। उन्होंने कहा कि जब ये नारा लगा तो उन्होंने इसे रुकवाया भी था, जिसे किसी भी मीडिया में नहीं दिखाया गया। आज कांग्रेस की महिलाएं भी आगे आकर उनका विरोध करके मामला दर्ज करने की बात कर रही हैं। ये कांग्रेस महिलाएं तब कहां थी जब कांग्रेस के एक नेता ने एक भाजपा की नेत्री के लिए अपशब्द कहे थे। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेंद्र मनकोटिया से कि क्या वे सरकार की इन दमनकारी नीतियों के साथ हैं, जो इतना सब घटित होने के बावजूद भी अपनी सरकार में अपने विधानसभा क्षेत्र का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। जसवा परागपुर की जनता इन जन विरोधी निर्णयों में आपका पक्ष भी जानना चाहती है। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के गुटके हैं। बिक्रम ने कहा कि तब सुरेंद्र मनकोटिया सुक्खू का विरोध करते थे, अब उनको दीदी और जीजा की याद आने लगी है। सुरेंद्र मनकोटिया दीदी जीजा की चमचागिरी करने में लगे हैं। सुक्खू सरकार के इस रवैये को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का ध्येय सदैव जनसेवा का रहा है और जनता के हित के लिए हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तब तक कांग्रेस सरकार जनता विरोधी निर्णयों को वापस नहीं लेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि सीमेंट उद्योग सुक्खू सरकार के समय बंद हुए हैं, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। हजारों लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले 1 लाख रोजगार देने की बात कर रही थी। सरकार को सामने आकर उद्योग के अधिकारियों और ट्रक यूनियन से बातचीत करनी चाहिए। और वो जो कांग्रेसी प्रत्याशी जिसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है, मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से पूछना चाहता हूं उनसे कि वो कितनी बार सुक्खू के ससुराल में अपनी बहन को मिलने गए पिछले 10 वर्षों के अंदर। आज बहन याद आ रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहन की चमचागिरी करेंगे, जीजा जी की चमचागिरी करेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन जितनी मर्जी चमचागिरी कर ले उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए केवल और केवल अपने लाभ के कारण से इस प्रकार की घटना जो है उसको जो बताया गया, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भी उसकी निंदा करता हूं, लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या किसी विधायक का पुतला जलाया जा सकता है? क्या किसी विधायक के बारे में नाप शनाप बोला जा सकता है? अगर कांग्रेस इतनी ही अच्छी है तो उनको इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने मेरा पुतला भी जलाया है और मेरे बारे में वहां नाप शनाप बयानबाजी भी दी है। मैंने कहा है अगर वो ठीक नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ भी FIR लॉन्च होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूं, एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों के लिए डिफरेंट कानून नहीं चलेगा। मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हूं, वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर हैं जिनके बारे में बातचीत की गई है। अगर इसके बारे में अगर किसी ने किंतु परंतु करने की कोशिश की तो फिर हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, अच्छा है कि आपने ये बात कही कि वहां पर अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ और हमने उसके लिए माफी मांगी है। नेता ने नहीं बोला, एक आम कार्यकर्ता ने बोला है, लेकिन आम कार्यकर्ता के कारण से भी मुझे लगता है नेता के प्रेजेंस के अंदर अगर ऐसी बात होती है वो गलत है। लेकिन आप वो समय भूल गए। आज कांग्रेस की नेत्रियां सड़क के ऊपर आकर मेरी मुर्दाबाद कर रही हैं, मेरे को FIR लॉन्च करने के लिए बोल रही हैं। वो दिन याद भूल गया उन लोगों को जिस समय उन कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने, जो आज हमारे विधायक हैं वहां पे, और उन्होंने कहा था, हमारी बीजेपी की नेत्री, उन्होंने कहा कि ये ठेकेदार की गोदी में बैठती है। उस समय कहां गई थी ये नेत्रियां? ये केवल और केवल अपने स्वार्थ को ठीक करने के लिए केवल और केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू की चमचागिरी करके अपने आप में अच्छा पद लेने की होड़ में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई बात नहीं। सर, एक नया
फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।